आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है और सोरठा छंद का सबसे सहज उदाहरण क्या है। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको सबसे आसान और सबसे सरल ढंग से सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण और उसका उदाहरण बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण और उसका उदाहरण बोर्ड परीक्षा सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और सन 2020 में आता रहा है। इसलिए यह 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सोरठा छंद से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। कितने नंबर का? 2 अंकों का प्रश्न बनता है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए, सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और इसके पहले तथा तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का लक्षण होता है। इसलिए आपको यदि दोहे का लक्षण याद है तो आप सोरठा का लक्षण आसानी से लिख सकते हैं। और यदि आपको सोरठा का लक्षण याद है तो आप दोहे का लक्षण या परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। तो सोरठा छंद की सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी। यह लक्षण है। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद का सबसे सरल उदाहरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरठे में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। यह पहला चरण हो गया। गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है। और करहु अनुग्रह सोय यह जो है तीसरा चरण है। और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन यह कौन सा चरण है? चौथा चरण है। तो अब आप परिभाषा पढ़कर मात्राएं भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर परिभाषा में लिखा है इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठे का पहला चरण कौन सा है? जेहि सुमिरत सिद्धि होय। और इसमें कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। कैसे? यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 मात्रा है, यहाँ पर सुमिरत में 1 और 1 मात्रा है। यहाँ पर कुल 4 मात्राएं हैं। और सिद्ध में कितनी है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। होय में कितनी है? यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर अंग्रेजी के यस अक्षर के समान जो बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। कहने का अर्थ है ये
लघु है, जिसकी कितनी गिनती गिनी जाती हैं या इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं, तो एक मात्रा गिनी जाती है। और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है इसे गुरु कहा जाता है, और इसकी मात्राएं कितनी गिनी जाती हैं, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप गिन सकते हैं कि इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 कितनी हो गई, 11 मात्राएं। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं निकल कर आ गई, 11 मात्राएं निकल कर आ गई। कितनी, 11 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। अब आप देख लीजिए कि इसके तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं हैं या नहीं है। तो तीसरा चरण है करहु अनुग्रह सोय। करहु अनुग्रह सोय, यहाँ पर करहु में एक एक और एक 3 मात्राएं हैं, और यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि आगे का जो अक्षर है गा और इसमें आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी मात्रा, यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर 1 मात्रा है। और सोय में यहाँ पर 2 मात्राएं यानी गुरु लिखा जाएगा, और यहाँ पर लघु है यानी 1 मात्रा है। और कुल कितनी मात्राएं हैं, तो 1 2 3 4, 4 और 2 6 7 8, 8 और 3 कितनी हो गई, 11 मात्राएं हो गई। तो यहाँ पर निकल कर आ गया कि सोरठे के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और आगे लक्षण में क्या लिखा हुआ है कि इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो दूसरा चरण है गणनायक करिवर बदन। यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 मात्रा है। नायक में यहाँ पर 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 मात्रा है। करिवर में भी 1 2 3 4 मात्राएं हैं और यहाँ पर बदन में 1 2 और 3 मात्राएं हैं। अब आप गिन सकते हैं कुल कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 2 कितनी हो गई, 4 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 3 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं निकल कर आ गई हैं, 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। कहने का अर्थ है सोरठा के दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। अगला चरण है चौथा, जिसमें आपको निकालना है कि कितनी मात्राएं हैं और होती कितनी हैं, 13 ही मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर भी 2 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर शुभ में 1 1 2 मात्राएं हो जाएंगी, गुण में भी 1 1 2 मात्राएं हो जाएंगी और सदन में 1 1 3 मात्राएं कुल हो जाएंगी। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6 7 8 9 10, 10 और 3 कितनी हो गई, 10 और 3 हो गई 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं। तो इस तरह से यहाँ पर निकल कर आ गया कि सोरठा के चौथे चरण में भी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। अब आप इस उदाहरण से ही सोरठा की परिभाषा अथवा लक्षण याद कर सकते हैं। कैसे, सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आप देख सकते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहला चरण है जहि सुमिरत सिद्धि होए। यहाँ पर कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं, 11 मात्राएं निकल कर आई हैं। और तीसरे चरण में करहु अनुग्रह सोए, यहाँ पर भी कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं, 11 मात्राएं निकल कर आई हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे चरण में गणनायक करिवर वदन में
13 मात्राएं निकल कर आई हैं। और चौथा चरण है बुद्धि रास शुभ गुण सदन, इसमें भी 13 मात्राएं निकल कर आई हैं। तो सिंपल सी परिभाषा अथवा लक्षण है। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपकी बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल के द्वारा फ्री हैंडराइटिंग PDF भी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हम आपके कमेंट्स का हर संभव जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।